Brought to you by itel। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आप सबको नए साल की बधाई। किसी ने इस मौके पर कहा हैप्पी न्यू ईयर तो कोई बोला आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। सबकी अपनी अपनी सोच, सबके अपने अपने तरीके। कुल मिला के बात यह है कि बकैती और मस्ती नहीं थमनी चाहिए। नेता करें आप। पहले दिखाए वीडियो पर आया एक रिप्लाई भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और रिप्लाई थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। बात यह है कि मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, और अगर गाहे बेगाहे मस्ती रुक गई, गाड़ी थम गई, तो जुगाड़ लाइए, ईवी को भी बैलगाड़ी से चलाइए। 2024 हमें यही सिखा के गया है। 2024 का वीडियो है, इसलिए ये लाइन बोलनी पड़ रही है। डीडवाना में कुचामन नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी बताई जा रही है। ये देखिए वीडियो। हाँ हाथ ले लिया रो दे। अब आते हैं उस साल वाले वीडियो पे और उस पे आए जवाब पे। हाँ, तो उस नए साल वाले वीडियो पर कवि ने लिखा, यह शुभकामनाएं आप तक पहुंच रही हैं एमिल बर्लिनर के माइक्रोफोन की मदद से, जिन्हें 1876 में थॉमस एडिसन के रिकॉर्डिंग उपकरण और ग्रैहम बेल की फोन तकनीक से प्रेरणा मिली। यह आवाज आप तक आई है चेस्टर डब्ल्यू राइस और एडवर्ड डब्ल्यू केलॉग के स्पीकर के माध्यम से, जिन्होंने 1925 में इसको विकसित किया। इसके पीछे रूडोल्फ कोपल और पीटर लॉरी के शुरुआती ऑडियो तकनीक के प्रयास भी रहे। यह प्रसारण संभव हुआ फिलो फॉन्सवर्थ के टेलीविजन के कारण, जिन्हें पॉल निप्को और जॉन लॉगी बेयर्ड की यांत्रिक टीवी डिजाइन ने प्रेरित किया। यह दृश्य और आवाज आप तक पहुंची क्लाउड शैनन की सूचना सिद्धांत और जॉर्ज बूल के तार्किक समीकरणों के माध्यम से निर्मित आधुनिक कंप्यूटर नेटवर्क से, और यह सब डिजिटल युग में आप तक पहुंचा टिम बर्नर्स-ली के वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान के इंटरनेट प्रोटोकॉल और डगलस एंगलबार्ड के शुरुआती कंप्यूटिंग तकनीक ने संभव बनाया। अब आप यह सब अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, जिसे संभव किया मार्टिन कूपर के सेलुलर फोन ने। और यह संदेश मैं जैक डॉर्सी के ट्विटर, जिसे अब एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स के रूप में जाना जाता है, पर पोस्ट कर रहा हूं। आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। हम भी उम्मीद करते हैं कि नए साल में ऐसे ही लफड़े होते रहें और मेरी नौकरी चलती रहे। वैसे होते क्या रहे, शुरू भी हो गए हैं। ओला के बाद अब कामरा ने ब्लिंकिट को आड़े हाथों लिया। 1,22,356 कॉन्डोम के पैक, 45,531 मिनरल वाटर की बोतलें, 22,322 पार्टी स्मार्ट और 2,434 इनो, ये सब रास्ते में है। पार्टी की तैयारी हो रही है। ये ट्वीट किया ब्लिंकिट के सीईओ ने 31 तारीख को रात 9:51 पर यह ट्वीट किया गया था। नए साल की तैयारी में पार्टी के लिए चीजें जुटाते और उससे ज्यादा चीजें भूलने वाले लोगों के लिए इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स वरदान साबित हुए। शाम को 8 बजे भी ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा का एक और ट्वीट आया, जिससे हमें पता चला कि 2,34,512 आलू भुजिया के पैक, 45,531 टॉनिक वाटर की कैने, 6,834 बर्फ के टुकड़ों के पैक, 1,003 लिपस्टिक और 762 लाइटर भी ऑर्डर किए गए। मेंस अंडरवियर भी सर्च की गई। इसके अलावा स्विगी के को फाउंडर फानी किशन ने एक्स पर बताया कि रात 7:41 पर 119 किलो बर्फ 1 मिनट में डिलीवर हो रही थी। स्विगी इंस्टामार्ट पर तो 853 पैकेट चिप्स 1 मिनट में ऑर्डर होते दिखे। इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉप 5 आइटम्स में दूध, चॉकलेट, अंगूर, पनीर और चिप्स शामिल थे। बिग बास्केट किसी को फाउंडर ने शाम 4 बजे तक किस किस ऑर्डर पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जैसे आइस क्यूब के ऑर्डर पर 750%, वहीं डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स पर 160% की वृद्धि दिखी। इन सब चीज़ों का ऑर्डर रात होते होते और बढ़ गया। आंकड़े सुनते जाइए, क्योंकि नीचे के लफड़े में उसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे 8 बजे तक आइस क्यूब्स की बिक्री 1290% और नॉन एल्कोहलिक बेवरेज की बिक्री 552% तक बढ़ गई। इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स पर कॉन्डोम की भारी डिमांड देखने को मिली। 31 दिसंबर की दोपहर तक स्विगी इंस्टामार्ट ने 4,779 पैकेट कॉन्डोम डिलीवर किए। रात होते होते ब्लिंकिट ने 1.2 लाख पैकेट्स
कॉन्डम डिलीवर किए। एक्स पर अलविंदर ढींडसा से किसी ने पूछ लिया कि किस फ्लेवर का कॉन्डम सबसे ज्यादा बिका, तो उन्होंने बताया कि चॉकलेट फ्लेवर कॉन्डम्स की भी भारी डिमांड रही। इसकी बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि खबरों में भी यही सब आंकड़े और यही सब खबरें भारी पड़ी हैं। इन सारे डेटा के बीच कुणाल कामरा की भी एंट्री हुई। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। ओला वाले भविष्य से ई लफड़ा करने के बाद कामरा ने ब्लिंकिट के सीईओ से भी कई कड़े सवाल पूछे। कामरा ने अलविंदर के एक ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए पूछा कि क्या आप हमें 2024 में अपने डिलीवरी पार्टनर्स को दिए औसत वेतन के आंकड़ों के बारे में भी बता सकते हैं। आंकड़े अब इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। जो मैंने कहा था, डिलीवरी पार्टनर्स के शोषण और उन्हें उचित सैलरी न मिलने का मुद्दा अक्सर उठता है। अपने एक और ट्वीट में कुणाल कामरा ने लिखा कि मैं ब्लिंकिट के खिलाफ नहीं हूं। सभी कंपनियां बेरोजगारों पर अपने अनुचित लाभ का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप लोग हमें बिरयानी, कॉन्डोम और सबसे बड़े ऑर्डर का डेटा दे सकते हैं जिन्हें आप लाइव ट्रैक कर रहे हैं, तो बस नीचे दी गई चीज़ों का डेटा जारी करें ताकि हम या तो बातचीत खत्म कर दें या फिर शुरू करें। 2024 में डिलीवरी एजेंटों की संख्या, 2024 में उनके द्वारा लगाए गए घंटों की संख्या, 2024 में यात्रा की गई किलोमीटरों की संख्या, 2024 में की गई डिलीवरी की संख्या, 2024 में प्रत्येक सवार चालक को सालाना भुगतान की जाने वाली राशि, कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं, मृत्यु और दिया गया मुआवजा। आगे कामरा ने लिखा कि अगर आप डेटा प्राइवेसी कहकर डेटा नहीं बता सकते तो आपको याद दिला दूं कि आप में से कुछ लोगों ने ये सेंसिटिव डेटा चीन के अलीबाबा में स्टोर था जिसको आप AWS में ले आए। इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कामरा ने जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ओला, उबर, रैपिडो, अर्बन क्लैब जैसी कंपनियों को भी ट्वीट किया। सोशल लिस्ट में आप बाली है पिक ऑफ द डे की। अगर आप नए साल में कहीं बाहर नहीं गए, आपका प्लान था घर पर ही रहना और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, तो इस क्रम में आपने बर्फ पर पहाड़ों और गाड़ियों को फिसलता हुआ देख ही लिया होगा। अगर आप पहाड़ घूमने गए थे तो शायद आपने ये सब वहां लाइव ही देख लिया हो। बर्फ पर सरकती इन गाड़ियों ने कारों की सुरक्षा और क्वालिटी पर बड़ा सवाल खड़ा किया। लेकिन इन सब के बीच सड़कों के वायरस की संज्ञा पा चुके एक ई रिक्शा का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को देख के लोग बोले कि 6x6 और 4x4 नहीं, अब सिर्फ 3x3 चलेगा, 3x3। वीडियो इतना अलग था कि उसे अब तक इंस्टाग्राम पर 26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। और जाते जाते अगर आप नए साल में कोई मोटिवेशन खोज रहे हैं तो मत करिए मेहनत, साल बदला है, आप नहीं बदले हैं। पेश है आपके लिए वही कोट्स। मैं चला, टाटा। जीवन का कोई भी रास्ता इतना कठिन नहीं होता जितना हम पहले से ही मान लेते हैं। हो सकता है वो हमारे मानने से भी ज्यादा कठिन हो, इसलिए घर पर बैठिए। हर रास्ते पर चलना जरूरी नहीं होता।